कहानी पीपल घाट का साया। इंस्पेक्टर अजय कुमार का तबादला हाल ही में सुदूर पहाड़ी कस्बे पीपल घाट में हुआ था। पीपल घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जितना मशहूर था उतना ही कुख्यात था कस्बे से थोड़ी दूर घने जंगल से गुजरने वाली काला साया सड़क के लिए। गांव वालों का कहना था कि उस सड़क पर एक चुड़ैल का वास है जो अमावस की रातों में जवानों को अपना शिकार बनाती है। अजय, एक पढ़ा लिखा और तर्कशील अफसर, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। सर, आप नए हैं यहाँ, थाने के मुंशी हवलदार राम भरोसे ने पहले ही दिन अजय को चेताया था। वो काला साया सड़क, सूरज ढलने के बाद उधर कोई नहीं जाता। कहते हैं बरसों पहले एक औरत, मोहिनी, के साथ कुछ दरिंदों ने बहुत बुरा किया था और उसे वहीं जंगल में मार डाला था। अब उसकी आत्मा भटकती है, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल बनकर। अजय ने हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक के बाद एक 3 नौजवानों के लापता होने की खबर आई। तीनों को आखिरी बार काला साया सड़क की तरफ जाते देखा गया था। गांव में दहशत फैल गई। पंचायत ने अजय से गुहार लगाई। अजय ने मामले की जांच शुरू की। पहली नज़र में यह किसी सीरियल किलर का काम लग रहा था। उसने अपनी टीम के साथ सड़क और आसपास के जंगल की छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लापता हुए लड़कों के घरों में मातम पसरा था। एक रात जब अजय थाने में फाइलों में उलझा था, रामभरो से घबराया हुआ अंदर आया। सर, वो काला साया सड़क पर गश्त पर गए सिपाही दीनानाथ और शंकर वापस नहीं लौटे। अजय का माथा ठनका। उसने तुरंत वायरलेस पर संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। अजय ने अपनी जीप निकाली, कुछ और सिपाहियों को साथ लिया और काला साया सड़क की ओर बढ़ गया। रात घनी और स्याह थी। जंगल से आती झींगरों की आवाज भी किसी अनिष्ट की तरह लग रही थी। सड़क के बीचों बीच उन्हें दीनानाथ और शंकर की मोटरसाइकिल गिरी हुई मिली। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने आसपास देखा। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पेड़ों के झुरमुट से किसी के कराहने की आवाज आई। अजय और उसके साथी आवाज की दिशा में भागे। वहां का दृश्य भयावह था। दीनानाथ एक पेड़ से टिका बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। शंकर का कहीं पता नहीं था। अजय ने दीनानाथ के मुंह पर पानी के छींटे मारे। होश में आते ही वह बुरी तरह कांपने लगा। सर, वो चुड़ैल। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। लंबे बाल, उल्टे पैर। उसने शंकर को खींच लिया, पेड़ों के ऊपर, हवा में। दीनानाथ फिर बेहोश हो गया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने सिपाहियों को दीनानाथ को जीप तक ले जाने को कहा और खुद टॉर्च लेकर जंगल में और अंदर बढ़ा, शंकर का नाम पुकारते हुए। हवा में एक अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर टॉर्च घुमाई। कुछ पल के लिए उसे घने पत्तों के बीच 2 दहकती लाल आंखें और उलझे हुए लंबे बाल दिखे जो तेजी से गायब हो गए। साथ ही एक दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी जो पेड़ों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। अजय का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन अजय ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मंगू काका से मिलने का फैसला किया। कहते थे कि मंगू काका को पुराने किस्से कहानियों और रूहानी बातों का ज्ञान है। मंगू काका ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, वो मोहिनी की आत्मा है। उसे शांति नहीं मिली। जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलती वो ऐसे ही भटकती रहेगी। और वो जवानों को इसलिए निशाना बनाती है क्योंकि उसके साथ भी नौजवान दरिंदों ने ही ज्यादती की थी। लेकिन हत्यारे, ये तो बरसों पुरानी बात है, अजय ने कहा। हाँ, पर कहते हैं कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है और इसी गांव में नाम बदलकर रहता है। बहुत शातिर है वो। मोहिनी की लाश भी कभी नहीं मिली थी। अजय को अब एक नई दिशा मिली। उसने मोहिनी के केस की पुरानी फाइलें निकलवाईं। फाइलें खा रही थीं और अधूरी थीं। उसने उस समय के गवाहों के बयान पढ़े। एक नाम बार बार आ रहा था, जग्गू, पर जग्गू का कोई अता पता नहीं था।
अजय ने गांव में गुप्त रूप से जग्गू के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि गांव का एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप कुछ साल पहले ही बाहर से आकर यहां बसा था और उसने बहुत जल्दी अपना दबदबा बना लिया था। उसकी उम्र भी लगभग वैसी ही थी जैसा जग्गू का विवरण था। अजय ने भानु प्रताप पर नजर रखनी शुरू कर दी। इस बीच अमावस की एक और रात आई। गांव वाले डरे हुए थे। अजय ने काला साया सड़क पर कड़ी गश्त लगा दी, लेकिन खुद थाने में रहकर भानु प्रताप की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। आधी रात के करीब अजय को खबर मिली कि भानु प्रताप अपनी हवेली से निकलकर जंगल की ओर गया है। अजय ने फौरन अपनी टीम को अलर्ट किया और चुपके से भानु प्रताप का पीछा करने लगा। भानु प्रताप जंगल में एक पुराने सूखे कुएं के पास रुका। उसने आसपास देखा और फिर कुएं में कुछ फेंकने लगा। अजय ने टॉर्च जलाई और अपनी टीम के साथ उसे घेर लिया। क्या कर रहे हो यहां ठाकुर? भानु प्रताप बुरी तरह घबरा गया। कुएं के पास बोरियों में इंसानी हड्डियां और कपड़े थे। वह शंकर और बाकी लापता लड़कों के अवशेष थे। ये मैंने नहीं किया, ये वो चुड़ैल करती है, भानु प्रताप गिड़गिड़ाने लगा। तभी हवा में वही दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी। पेड़ों के ऊपर से एक भयावह आकृति नीचे उतरी, लंबे बिखरे बाल, खून जैसी लाल आंखें और सबसे डरावना, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मोहिनी की चुड़ैल! सिपाही डर से कांपने लगे। चुड़ैल धीरे धीरे भानु प्रताप की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में सदियों का क्रोध था। तुम जग्गू हो! चुड़ैल की आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। तुमने और तुम्हारे साथियों ने मुझे मारा। मेरी लाश भी इसी कुएं में फेंकी थी। अब तुम मेरे शिकार हो। भानु प्रताप चीखने लगा। चुड़ैल ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथ उसकी ओर बढ़ाए। अजय ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोली किस पर चलाए। तभी उसे मंगू काका की बात याद आई। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। मोहिनी! अजय जोर से चिल्लाया। रुक जाओ! तुम्हारा हत्यारा पकड़ा गया है। इसे कानून सजा देगा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका इंसाफ होगा। चुड़ैल एक पल को ठिठकी। उसकी लाल आंखों ने अजय को घूरा। तुम्हें शांति मिलेगी मोहिनी, अजय ने नरमी से कहा। तुम्हारी आत्मा को भटकने की जरूरत नहीं। इन बेगुनाहों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अजय ने देखा, चुड़ैल की आंखों में क्रोध की जगह एक गहरी उदासी उभर आई। उसके चेहरे के भयावह भाव कुछ नरम पड़े। वह धीरे धीरे पीछे हटी और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। सुबह होते ही पुलिस ने कुएं से मोहिनी के कंकाल के अवशेष भी बरामद किए। भानु प्रताप उर्फ जग्गू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मोहिनी और बाकी लड़कों की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पता चला कि वह उन लड़कों को मारकर चुड़ैल पर इल्जाम डाल रहा था ताकि उसका पुराना राज दफन रहे। मोहिनी का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन के बाद काला साया सड़क पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। शंकर तो नहीं मिला, पर उसके हत्यारे को सजा मिल गई थी। इंस्पेक्टर अजय कुमार ने पीपलघाट में कुछ और साल सेवा की। वह अब भी पूरी तरह से भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन काला साया सड़क के अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि दुनिया में कुछ चीजें तर्क और विज्ञान से परे भी होती हैं, और कभी-कभी सबसे बड़ा दानव इंसान के रूप में ही छिपा होता है, और कभी-कभी न्याय दिलाने के लिए एक भटकी हुई आत्मा भी जरिया बन सकती है।